अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं प्लॉट लेकर पछताना ज़्यादा बेहतर है ना कि प्लॉट ना लेकर पछताना। आज इसी से रिलेटेड मैं एक वीडियो कर रहा हूँ। हम लोग पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं प्लॉट लेने के लिए और फिर प्लॉट मिस कर जाते हैं और उस प्लॉट मिस करने की वजह से हमें शायद बाज़ दफ़ा बहुत नुकसान हो जाता है। पीछे जो तेज़ी रही इसमें बहुत से लोगों ने इस वजह से नुकसान किया कि प्लॉट थोड़ा सा महंगा हो गया है, प्लॉट थोड़ा सा और महंगा हो गया है, अब मेरे पास पैसे नहीं हो रहे, हालांकि उन्हें शायद सस्ती जगह पे प्लॉट ले लेना चाहिए था। इसी पे मैं आज एक वीडियो करने जा रहा हूँ। हम में से कुछ लोग सोच रहे होते हैं अच्छी लोकेशन पर प्लॉट लेने का और उसके लिए पैसे भी इकट्ठे कर रहे होते हैं कि अच्छी लोकेशन के लिए पैसे इकट्ठे होंगे तो मैं प्लॉट लूँगा। ये बात यकीनन मैंने किसी और वीडियो में भी की है, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैं ये चाह रहा था कि इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो की जाए ताकि एम्फसाइज़ कर सकूँ इस बात पे। हुआ कुछ यूँ कि मैं अपने बनाने के लिए एक प्लॉट लेना चाह रहा था जिस पे मैं अपना घर बनाऊँ। मैंने दोस्त से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ लेकिन इस सोसाइटी के तो पैसे ही इकट्ठे नहीं हो रहे। तो मुझे कहने लगा इस सोसाइटी को छोड़ो, इस सोसाइटी में ले लो। मैंने कहा वो इतनी अच्छी सोसाइटी नहीं है। उसने मुझे एग्ज़ाम्पल दी अपने बुज़ुर्गों की, मतलब हम सब के बुज़ुर्गों की, कि वो कहीं दूर प्लॉट लिया करते थे और घर बना लिया करते थे और 5, 10, 15, 20 साल बाद वो सेंटर ऑफ सिटी बन जाया करती थी या बहुत ही अच्छी सोसाइटी बन जाया करती थी। शुरू में वो इतनी अच्छी सोसाइटी नहीं होती थी, तो उसने कहा वैसी सोसाइटी में घर बना लो, आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव हो जाएगी और वो सेंटर ऑफ सिटी भी बन जाएगा। और फिर उसने मुझे एग्जांपल्स दी। उसने कहा F11, टेक सोसाइटी, DHA, बहरिया, ये सब वो सोसाइटीज़ हैं जिन्हें लोग समझते थे कि इतनी दूर हैं, इतनी बुरी सोसाइटी हैं, यहाँ कौन आके घर बनाएगा। वहाँ जिन लोगों ने प्लॉट ले लिए उन्होंने चंद लाख में प्लॉट लिए। 2000s में शायद आपको DHA फेज़ 5 जो कि अब DHA का पार्ट है, उस वक्त शायद लम्ब सोसाइटी हुआ करती थी तो 2 लाख रुपए का शायद प्लॉट मिलता था, अगर मैं भूल नहीं रहा। ये 97-98 की बात है। आज उसका रेट बिल्कुल मुख्तलिफ है। टेक सोसाइटी भी इसी तरह लाख 1.5 लाख का प्लॉट मिला करता था। DHA के बाकी सारे सेक्टर्स में भी ऐसे ही प्लॉट मिला करते थे, लेकिन अब बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो उसने मुझे ये कहा कि तुम वहाँ पे प्लॉट ले लो और वो बेहतर हो जाएगी, और ऐसे ही हो गया है अब। इसलिए राइट टाइम पर राइट प्रॉपर्टी लें और बाद में रिग्रेट ना करते रहें। बहुत ही पते की बात की उस शख्स ने। ये तो अपने घर बनाने के लिए मैं बात कर रहा था। एक और मिसाल आपको देता हूँ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। एक शख्स से मेरी मुलाकात होती रहती थी एक प्रॉपर्टी डीलर के पास, कभी कभी हो जाया करती थी। तो उसका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उससे हमेशा पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो उसने कहा कुछ ज़्यादा नहीं करता, बस यहीं आ जाता हूँ। प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछा, उसने कहा जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। एक दिन जब मैंने ज़रा ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, थोड़ी गपशप ज़्यादा हुई तो ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, तो उन्होंने कहा जी हम पिछले 2-3 जनरेशन से ये करते आ रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर 10-15 साल बाद जब अच्छा मौका मिलता है तो वहाँ सेल करते हैं और आगे जाके प्रॉपर्टी ले लेते हैं और अगले 10-15 साल का अपना ख़र्चा रख लेते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीबोगरीब मॉडल लगा कि इस पे इनका अगला 10-15 साल का ख़र्चा भी निकल आता है, ये लैंड भी ले लेते हैं, ये सब कुछ हो जाता है। खैर वो साहब चले गए, कुछ ज़्यादा काम मैंने आपको बताया वो नहीं करते थे। जब वो उठ के गए तो मैंने प्रॉपर्टी डीलर से पूछा, मैंने कहा कि यही बिज़नेस मॉडल क्या इनका है, यही कुछ ये करते हैं? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, और इस वक्त DHA 9 प्रिज्म में इनकी अपनी 100 फाइलें हैं और वो अब आहिस्ता आहिस्ता बेच के ये आगे कहीं इन्वेस्ट करते जाएंगे और ख़र्चा भी अपने 10-15 साल का इसी से ही निकाल लेंगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब मैंने एक दफ़ा वीडियो की थी कि प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने वाली हैं, उस वक्त मैं रिलेटिव टर्म्स में बात कर रहा था कि डॉलर की प्राइसेस ऊपर जाएंगी और बाकी सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करेंगे और प्राइसेस शायद वहीं रुकी रहें या थोड़ी सी नीचे भी आएँ। अब ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कुछ अरसे में फिर दोबारा से राइट टाइम हो जाएगा प्रॉपर्टी बाइंग का। वो टाइम आपने आइडेंटिफाई करना है और आपने प्रॉपर्टी में एंटर होना है। राइट टाइम पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर गए तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे, बहुत जल्दी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर बहुत अच्छा रिटर्न ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।